दो बातों का विकल्प है। पहले विकल्प पूरा कर लो, फिर मंगलाचरण कर लो। एक तो जी उत्तम क्षमा मार्दम लिखी, तो ये व्यवस्थित चित्त से नहीं लिखी। पहले उत्तम क्षमा लिख दिया, फिर कोई से लिख दिया, फिर कोई से लगा दिया, फिर कोई, या तो जमाए जाएँ तो 10 क्रम से लिख दे। एक तरीका तो ये है। और दूसरा ये है कि जिस दिन जिसका है उसको अच्छे से लगा दे। सफ़ेद पर्दे पर अंदर है, वहाँ से दिखाई देगा, वहाँ लगा दे। तो जिस दिन का जो धर्म हो उस दिन का वो लगा दे। और बाकी को जहाँ आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते क्रम से, लेकिन ताकि बच्चा आए तो पढ़ सके क्षमा मार्दव आजव सत्य शौच संयम तप त्याग, माने उसकी एक पाठशाला हो गई। दूसरी बच्चों के लिए एक शिक्षा यह है कि हम व्यवस्थित हैं, मानो ये बच्चे को एक शिक्षा होती है। भोजन परसने का एक क्रम होता है। आवाज तेज है थोड़ी। हम लोग भोजन परसते हैं तो ऐसा भी हो सकता है, हमारे यहाँ रोटी भी बनी है, पूरी भी बनी है, हलवा भी बना है और दाल भी बनी है। सबसे पहले आप दाल रोटी खिला दो, आदमी खुश हो जाएगा। फिर थोड़ी पूरी भी आ जाए तो अरे वाह, और फिर हलवा आ गया, अरे वाह मज़ा आ गया। और एक ऐसा भी हो सकता है, पहले अपन ने हलवा खिला दिया, मज़ा आया, फिर पूरी आई, चलो ठीक है कोई बात नहीं चलेगा। फिर रोटी आई, फिर दाल आई, अरे सब बेकार हो गया। मतलब क्रम है ना इसमें, तो कम करना और कम करना था। तो समझने ये बात थोड़ी। तो मेरी एक बात तो ये कही। दूसरी बात है मुझे कहना है कि जैन शासन भगवान बनने के हेतु से कह रहा हूं कि पुरुष प्रधान है। अब दुख इस बात का है कि पुरुष में से आधी लाइन भी, एक लाइन भी पूरी नहीं हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7-8 लाइन महिलाओं की, और पुरुष की एक लाइन नहीं हो रही पूरी। जितने लोग बाहर से आए हैं उन्हें कोई काम नहीं है। हम चाहते हैं धोई दुपट्टा पहनो, प्रक्षाल करो, अपने हाथ चरण स्पर्श करो। कल रात में कह दिया था ये डिसिप्लिन से होगा कुछ नहीं, लेकिन बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं होगा। हो सकता है अपने नगरों में अपन ऑफिस में बिजी हों, जॉब में बिजी हों, तमाम बिजी होते हैं हम, लेकिन यहाँ निवृत्ति है। तो हम तो कह रहे भैया मज़ा तो जब आ जाए जब सारे के सारे धोती दुपट्टा पहनो। तकलीफ हो तो नीचे मत बैठो, ऊपर बैठो, लेकिन साफ पहन के। आज तो उत्तम संयम का दिन है और कल तप का दिन है, तो एक तप तो करेंगे, कल नहीं करेंगे। कौन सा तप? कि लौकिक कपड़ा पहनने का इच्छा का निरोध। क्या बोला? लौकिक कपड़ा पहनने की इच्छा का निरोध। ये भी एक तप है। एक इजी गोइंग लगता है, इजी गोइंग, अरे यार अपन तो इजी गोइंग यार, कहाँ धोती पहने यार, कौन संभाले। तो ऐसा नहीं। मेरे ख्याल से मुझे तो मज़ा ही जब आएगा जब इस डिवाइडर के इस तरफ सारे लोग धोई दुपट्टे में हों और इस तरफ सब बहने हों। पता नहीं आप लोग मेरे से सहमत नहीं दिख रहे हैं। नहीं हो सकता। धोतियाँ नहीं है अपने पास? कितनी है तुम्हारे पास? तुम्हारी है। आप सबके घरों में है एक एक, नहीं तो मैं कल ला के दूँ। भैया परचेज कर लेना, और क्या करें? बोलो क्या करोगे, बोलो जल्दी बोलो। परचेज करोगे या सब अपनी अपनी पहन के आएंगे? बोलो तो कुछ हैं। उसको बारी पड़ रहे बोल रहे हैं। हाँ समझ गया मैं। हाँ ओहो, आज आदमी पाप करने के लिए सब कुछ सह सकता है और धर्म करने के लिए हम कुछ नहीं सह सकते। 3 साल का बच्चा सब कुछ सह सकता है। आप कल्पना नहीं कर सकते 3 साल के बच्चे को ड्रेस टाई कितनी आफत लगती होगी। 3 साल के बच्चे को फर्स्ट टाइम गले में टाई, मामे
चुप, ले, वो फांसी का फंदा लगा के चलता है बेचारा। वो कपड़े पहनता है, जूते कैसे कस कस के पहनना पड़ते हैं, मोजे और जूते, कमर में भी बेचारे को कितना, गले में आइडेंटिटी कार्ड टांगो, बस्ता जिंदगी में पहली बार, और बॉटल। अब कल्पना भी नहीं कर सकते एक बच्चे को जैसे किसी ने सजा दे दी हो, इतनी पीड़ा होती होगी। ये हमारी स्वेच्छाचारिता है, यूँ समझ लो, स्वच्छंदता है कि हमको जिनेन्द्र देव के चरण स्पर्श करना भारी पड़े। ये तो मैं अभी 10 दिन की बात कर रहा हूँ, अभी तो जिंदगी भर की बात है। तुम एक बीवी के खातिर सारे तकलीफ उठा सकते हो, बच्चों के खातिर उठा सकते हो, समाज के खातिर उठा सकते हो। अरे 100 रुपये कमाना हो ने तो भिखारिन भी आए ना, भिखारिन दुकान पर, हाँ बोलो मैडम क्या चाहिए, भिखारिन को मैडम बना दे ले, क्योंकि दिख रहा है 100 रुपये का माल खरीदेगी। आपको पता हो आप कपड़े के दुकानदार हो और भिखारी को शादी है उसके घर में, तो एनी हाउ उसने पैसा जोड़ा है, उसे 10,000 रुपये का कपड़ा खरीदना है शादी के लिए। आपको पता लग जाए आप करोड़पति हैं, उसे 10,000 का कपड़ा खरीदना है, आपको पता है शादी के टाइम में, और पैसा इकट्ठा कर लिया इसने। बोलो आपको क्या इच्छा हो रही है उसे देखते से, क्या इच्छा हो रही है? आओ आओ भाई, आओ आओ आओ, बोलो क्या दिखाएं? आपको उसका भिखारीपना दिखाई नहीं देता, आपको 10,000 का प्रॉफिट दिखाई देता है। हमें 3 लोग की नात दिखाई नहीं देते, इससे ज़्यादा दुख की क्या बात होगी? उनका चरण स्पर्श करने की इच्छा नहीं हो, इससे दुख की क्या बात होगी? हम अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करते, बेटा संडे के दिन आपको तो जरूर जाना है, छुट्टी है, आपको जरूर प्रक्षाल पूजा करना है, आज ही मार्केट जाओ, एक धोई दुपट्टा खरीद लो बच्चों के साइज का, आप अपने लिए के खरीद लो, दान मत देना, डोनेशन नहीं करना, एक जोड़। कभी मुनिराज पधार जाए तो झट हम उतार के पहन तो सकेंगे, और नहीं तो आज 90% लोग मुनिराजों को आहार दान देने के लिए मंदिर का धोई दुपट्टा, हमारी साइड की बात कर रहा हूँ, आप क्या तो मंदिर में भी है कि नहीं अभी ये नहीं मालूम। हमारे यहाँ तो मंदिरों में बहुत होता है, घरों में भी रखते हैं लोग, हमारे यहाँ घरों में भी रखते हैं, मंदिर में भी रखते हैं। 100-200 लोग आ जाए फटाफट सब धोई दुपट्टा पहने, इतनी व्यवस्था बनती है जबरदस्त, और अपने घरों में भी रखते हैं। भैया दूर भगावे बुरी रीतियाँ, सुखद रीति का करें प्रचार। मैं हाथ खड़े करके शर्मिंदा नहीं करना चाहता, पर ये मान के चल रहा हूँ कि जो मुझे देख रहे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, इन 10 दिनों में आपके घर में एक धोई दुपट्टा जरूर आएगा, ये मान के चल रहा हूँ, आना चाहिए। लड़की शादी करती है ना, 25,000 का वो लाती, क्या कहलाता है वो, लहंगा सूट क्या कहलाता है वो, पूरा दुल्हन का पूरा वो जाने क्या कहलाती, जो भी कोई, इतना भारी होता है कि जिंदगी में नहीं पहन सकती वो, इतना भारी होता है वो, और इतना होता है वो कि वो केवल एक ही दिन पहनती है, दूसरे दिन कोई पहने तो सड़क पर सब उसे देखें। मैंने 25,000 20,000 कितने का बनता है मुझे मालूम नहीं, मैं तो अंदाज से बोल रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन कितने चाव से बनवाते हैं मार्केट में जाके, कैटलॉग देखेंगे, कैटलॉग, कौन सी एम्ब्रॉयडरी, कौन से सितारे, कौन सा क्या क्या, और जब वो जाके, जब उसके लिए अपन बना सकते हैं, पापों के लिए बना सकते हैं, मुनिराजों की अगवानी करने के लिए हमारे घर में एक धोई दुपट्टा नहीं हो सकता, भगवान की पूजा प्रक्षाल के लिए नहीं हो सकता। हो सके तो कल यदि चेंज दिखेगा तो मुझे बड़ा आनंद आएगा, नहीं दिखेगा तो भी समता रखूंगा।
आपको क्रिटिसाइज करने का कोई अधिकार नहीं है। जैन शासन कहाँ जा रहा है? जैन धर्म की अवनति हो रही है, बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हमारे घरों में बच्चों को दिखाने के लिए जैन कल्चर के नाम पे क्या है? केवल फोटो, गोमटेस का, केवल मूर्तियां बस। हमारे घरों में क्रॉकरी सेट वही है मांसाहार वाला, बर्तन वही हैं, कपड़े वही के वही हैं ईसाइयों के। हमारी टेबल कुर्सियां उन्हीं की जैसी आ गई। मैं चम्मच का इस्तेमाल नहीं करता, मैं कटोरियों का इस्तेमाल नहीं करता। कारण है मेरा, एक दिन पढ़ाया था आपको साधु समाधि। पहले मैं भी ले लेता था कटोरियों में और प्लेट में, लेकिन जब मैं खा लेता था ना तब मालूम पड़ता था कि नई प्लेट निकाली उन्होंने और नई प्लेट में स्टिकर लगा हुआ है अंदर। जब खा चुके तब पता लगा, पूरी दाल खाने के बाद मालूम पड़ा कि उसमें स्टिकर है। तो फिर हमने बर्तन छोड़ दिए, हमें मालूम ही तब पड़ा जब उसके अंदर लगी हुई स्लिप और आपने स्लिप तक नहीं निकाली। तो मुझे मजबूरी मना कर, क्योंकि फिर अब मैं जब हाथों से खाता हूँ ना तो मैं चेक कर सकता हूँ, शुद्धिता कर सकता हूँ, शोधन कर सकता हूँ। शोधन हो सकता है, शोधन का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। एक बार अपने घर को फिर से देखो, वो जैन है कि नहीं। मेरे से तो कहोगे तो 1 घंटा प्रवचन हो जाएगा। अच्छा घर वह नहीं है जहाँ संगमरमर लगा है, ग्रेनाइट लगा है। आपने हो सकता है सोने के हैंडल लगाए हो दरवाजे में, बाथरूम में, सद्दाम हुसैन की तरह सोने के टब में नहा रहे हो आप, हो सकता है। इससे अच्छा घर नहीं होता। अच्छा घर वह होता है जिसके दरवाजे पर लिखा है वेलकम टू 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। जिसके दरवाजे पर लिखा है एनी हाउ, एनी डे, एनी टाइम, ऑलवेज वेलकम। समझ गए क्या कहा मैंने? हमारे यहाँ पानी है, आइए आप। हमारे यहाँ दूध है, आइए आप। हमारे यहाँ घर की छाछ है, आप पधारो। हमारे यहाँ धुला हुआ गेहूं है, आप पधारो। हे प्रभु पधारो आप। जैसे कोई स्त्री चिरकाल से अपने पति का विरह एक एक दिन याद करती है, वे आ जाए तो उनके लिए ये चीज़ अच्छी लगती है, उनको ये अच्छी लगती है, मैं उन्हें ये बना के खिलाऊंगी, मैं उन्हें ये कराऊंगी, ये कपड़े पहनाऊंगी, मैंने उनके लिए कपड़ा खरीद कर रखा है, ये शर्ट पहनाऊंगी। कितनी तमन्ना होती है। इसका नाम है भक्ति, इसका नाम है पतिव्रता स्त्री। ऐसे यहाँ पर इसका नाम है धर्मनिष्ठ भक्ति। हमें मुनि भगवंतों की याद आए, अरे प्रभु आज तक आपका दर्शन नहीं मिल रहा है, आज तक हम आपको देख नहीं पा रहे, हम आहार दान नहीं दे पा रहे। हमारा खनिया धाना में मैं जहाँ रहता हूँ ना, तो वहाँ मैं ऐसे बर्तन रखता हूँ कि हमारे पंडित साहब पधार जाएँ तो ले सकें, नहाने के लिए वापर सकें। उनकी पीने के लिए बाल्टी स्टील की, पीतल की रखी, आए कि नहीं आए ये उनकी मर्जी, लेकिन मेरे घर में एक पीतल की बाल्टी होनी चाहिए, कड़ेदार। झट आप पधारो। अभी मैं किसी से पूछता हूँ आपको छन्ना दिखाना है? छन्ना है पंडित जी, छन्ना है। दिखाओ तो। वो अभी पतला हो गया, पहले तो अच्छा था। मैं सही कहूँ तो पानी का छन्ना। अब बताओ जैन कल्चर के नाम पर क्या बचा आपके यहाँ? फर्स्ट सिंबल ऑफ जैन पानी का छन्ना था, वो गायब हो गया। कड़ेदार बाल्टी थी, वो गायब हो गया। सामने का निकलाया हुआ दूध था, वो गायब हो गया। घर का बनाया हुआ घी होता था, वो गायब हो गया। गेहूँ धुलते थे 3 बार, वो गायब हो गए। तो तुम आलस के भंडार हो, और इसीलिए असाता वेदनी बढ़ रही है। इसीलिए महिलाओं को 90% बीमारियां हो रही हैं। लिख लो, कहो तो प्रूव कर सकता हूँ। और इसीलिए माँ बनने के लिए
25-50 हज़ार लगते हैं आजकल, सर्जरी होती है, इसीलिए स्लिप डिस्क की बीमारी होती है। प्रूव करूं पर्दे पर खड़े होके अरे आलस मत करो, आलस मत करो, अपने घर को जैन कल्चर से दूर मत करो। आप बच्चों को, जब आप मंदिर आके 10 दिन नहीं पहन सकते तो बच्चा क्या देखेगा? आप कुर्ता पजामा पहन रहे हो, मुंडा सरपणी काल में वो जीन्स और टाई पहन के आएगा। नेक्स्ट सेशन में तो जाने क्या होगा। एक बात बहुत खुल के कहूँ, अन्य धर्मों में, कल रात की बात याद है आपको? 3 बातें समझ। आज अन्य मतावलंबियों में स्वाध्याय नहीं होती, प्रवचन नहीं होते, कथाएं होती हैं, स्टोरी। उन्हें पैसा कमाना होता है, सबसे बड़ा गुरु वो होता है जो अपनी कथा में लाखों रुपए जोड़ ली। इतना ड्रामा करते हैं। आज सीता की शादी है, सब लोग गिफ्ट लेके आओ, सब सीता की शादी में गिफ्ट लाते। इतना इतना कुछ कहना नहीं चाहता, मूल से कितना दूर चले जाते हैं। उसी का दुष्परिणाम है कि आज न उनका संगीत बचा, न उनकी भक्ति बची, न उनका कुछ बचा। लड़के 4 लड़के मनमाने शराब पी करके 90%, और भगवान के सामने डिस्को कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं। मैं कहता हूँ कल आपके यहाँ भी ये दिन होगा, महावीर जयंती के दिन सड़क पर डीजे बजेगा और लड़के लड़कियाँ नाचेंगे, और ऐसे ही नाचेंगे जैसे अभी ये दिख रहे हैं। ये हमारे लिए संकेत है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जब हमारे पास ब्रेन वॉश नहीं होता, जब हमारे पास नॉलेज सम्यक नहीं होता, तब हमारे बच्चे कल ऐसा ही करेंगे। यदि यहाँ संख्या घटती जाएगी तो फिर समाज की मीटिंग जुड़ेगी, तो क्या करें? एक काम करो, डीजे लगाओ। प्रस्ताव आएगा ट्रस्टियों की मीटिंग में 50 साल 25 साल बाद ना, 10 साल बाद भी हो सकता है। माने आप जब तक हो थोड़ा ठीक है, आपके बाद होने वाला है। जैसे डीजे बजेगा, भगवान बीतरागी यहाँ से बैठेंगे और यहाँ गरबा हो रहा होगा, लड़कियाँ नाच रही होंगी, लड़के नाच रहे होंगे, डांडिया हो रही होगी, जो वो कर सकते हो। जैसा वहाँ पतन हो रहा है ऐसा यहाँ हो जाए। यदि आपको लगता है कि हमें अपने महावीर भगवान से दूर नहीं जाना है, जैन शासन कल्चर से दूर नहीं जाना है, तो मेरी बात पर विचार करना, गंभीरता से विचार करना। कपड़े रखो, प्रक्षाल करो, सारे बच्चों को बोलो, और अगले साल एक भी बच्चा ऐसी ड्रेस में नहीं आना चाहिए। तेरे से नहीं कह रहा हूँ, तेरे मम्मी पापा से कह रहा हूँ। शाम के टाइम कम से कम कुर्ता पजामा कम से कम, और सुबह के टाइम कम से कम धोती दुपट्टा जरूर होना चाहिए। आप कभी जाइए, अभी चले जाइए उत्तर भारत में, हमारे यहाँ चले जाइए आप। 1% 2% भाग्यहीन मिलेंगे जो मजबूरी में ऑफिस जाना है, जॉब करना है, कहीं जाना है, तो मजबूरी में बेचारे नहीं पहन सकते। बाकी आपको सारे लोग, जितने हजार होंगे, सैकड़ों होंगे, जितने होंगे, वो सब दो ही दुपट्टा पहन के जाएंगे। मुझे बॉम्बे इस मामले में बहुत अच्छा लगता है, श्वेतांबरों के मामले में बात कर रहा हूँ। आप कभी चले जाइए बॉम्बे, किसी गली में चले जाइए, यदि वहाँ श्वेतांबर रहता होगा, नंगे पाँव, दो ही दुपट्टा, लड़के, युवक, इतना प्यारा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मंदिर जाएगा, अपनी सामग्री लेकर जाएगा। आज भी वो फोटो देख के कितना अच्छा लगता है। भैया बातों का मार्ग नहीं है, प्रैक्टिकल का मार्ग है। हमारा घर जैन कल्चर के नाम पर उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, होना चाहिए। चलो, जय श्री ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धानम आयिनाय, नमो लोये सर्वसाम्पूर्ण।
ईश सुरासुर मणुषिंदु वंदितम धोधिधायि कमल प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कर्ता। देखो शादी हो रही हो और वहाँ कोई कमी दिखती है तो अपन झट बोलते हैं भैया इधर बंधन बार लगाओ, इधर ऐसे कर लो बेटा अच्छा लगेगा। ऐसे मुझे आपसे आत्मीयता है, मुझे अपना परिवार जैसा लगते हो आप सब, तो मैं कहीं भी कुछ इस तरह से टोक देता हूँ जैसे कल भी और आज भी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप इसका बुरा माने। मुझे पीड़ा होती है, बुजुर्गों को हमेशा पीड़ा होती है और कमी देख करके लगता है बेटा ऐसा करो तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए इतनी बात आपसे कही है। बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में सोच चलना चाहिए, ऐसे जैन कल्चर के बारे में सोच चलना चाहिए। चलती है कैसा है वो मोक्ष, परमार्थ सत्य। परमार्थ सत्य है। चौदह गुणस्थान सत्य तो है लेकिन परमार्थ सत्य नहीं है। सम्यक दर्शन सत्य तो है लेकिन परमार्थ सत्य नहीं है। क्या गजब है। परमार्थ सत्य दो तरह के होते हैं, एक आश्रय करने योग्य, एक प्रकट करने योग्य। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये परमार्थ सत्य आश्रय करने लायक। दूसरा है प्रकट करने लायक। ये चरणान्य की कथन शैली है, करने लायक, वास्तव में होने लायक। मोक्ष दशा, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, मोक्ष दशा ये होने लायक है, करने लायक नहीं है। मैंने आपको उधर देखने की जरूरत नहीं है, उधर ट्राई करने की जरूरत नहीं है, उधर टेंशन अटेंशन, क्या कह रहा हूँ दो वाक्य बोले, टेंशन अटेंशन, मिथुन सुना कि नहीं? टेंशन अटेंशन करने लायक नहीं है। समझ आई शीतल? टेंशन करने लायक नहीं। अरे रे रे, सम्यक दर्शन कब होए कब होए कब होए, कैसे होए कैसे होए, टेंशन मत कर। दूध मीठा कैसे होए टेंशन मत कर, शक्कर डाल। वस्तु स्वरूप के समझने के बाद कोई टेंशन नहीं रहती। अटेंशन भी देने की जरूरत नहीं है, ध्यान देने तक की जरूरत नहीं है। दूध मीठा हुआ कि नहीं हुआ, शक्कर डालिए ने, कन्फर्म कन्फर्म। पढ़ा चुका हूं पहले दिन, उत्तम क्षमा के दिन, निशंकित, शंका नहीं। सम्यक दर्शन हमें नहीं होगा तो किसे होगा? केवल ज्ञान हमें नहीं होगा तो किसे होगा? कन्फर्म है। नो टेंशन नो टेंशन, अटेंशन हियर नो टेंशन देयर। प्रभु परमार्थ सत्य किसका नाम है? यदि हम कहते हैं ये सत्य नहीं है, अच्छा तो लड़ने तैयार मत हो, समझ, परमार्थ सत्य ये सत्य नहीं है, इसका मतलब परमार्थ सत्य नहीं है। मिथ्यात्व भी सत्य है। आप क्या समझते हो? मिथ्यात्व भी एक सत्य है लेकिन परमार्थ सत्य नहीं है। अज्ञानता भी एक सत्य है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन परमार्थ सत्य नहीं है। क्षोभसम ज्ञान भी सत्य है लेकिन परमार्थ सत्य नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञानचारी सत्य है लेकिन परमार्थ सत्य नहीं है। पॉइंट पकड़ रहे हो? मोक्ष को परमार्थ सत्य कहा क्योंकि वो गुणस्थानातीत है। पकड़ना भैया, थोड़े मैं जानता हूँ थोड़े कम लोगों को समझ में आई होगी ये बात, जो स्वाध्यायी होंगे उन्हें समझ में आई होगी। समझ में आई कि नहीं? नहीं आई, इसका मतलब नहीं आई।
पक्की बात है, नहीं आई। अरे रे प्रभु, स्वाध्याय करो। परमार्थ सत्य, टॉप सत्य, घी निकल आया ना, ये सत्य है, परमार्थ सत्य है। दूध में से घी निकल आया। बीज की प्रोसेस परमार्थ सत्य नहीं है। प्रोसेस तो हुई है, दूध है ये सत्य है, लेकिन घी नहीं है। दूध को जमाया है ये सत्य है, लेकिन परमार्थ सत्य माने घी नहीं है। घी अब तो समझ गए होंगे दृष्टांत में, घी टॉप लेवल का सत्य है। दही की एक्सपायरी है, छाछ की एक्सपायरी है, दूध की एक्सपायरी है, बीज की प्रोसेस की एक्सपायरी है, टाइम लिमिट है। इस प्रोसेस से गुजर जाना चाहिए आपको, नहीं गुजरोगे तो खराब हो जाएगा। घी कभी खराब नहीं होता। घी के ऊपर कभी आपने पढ़ा एक्सपायरी? पढ़ा है क्या? मार्केट में जाके घी देखना, हाँ, एक्सपायरी लिखी है क्या? यदि एक्सपायरी लिखी हो तो समझ लेना इसमें मिलावट है। आपको पता है, जो आयुर्वेदिक के जानकार होंगे उन्हें मालूम है 100 बरस 150 बरस पुराना गाय का घी मार्केट में है, और इतना काम का होता है कि आँख का रोग किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकता, किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकता। ड्राइनेस ऑफ आइज, आंसुओं का नहीं बनना, पानी का नहीं बनना। और उस घी, गाय का घी 100 बरस पुराना मिल जाए, उसे काजल की तरह लगा दो, इलाज। नो एक्सपायरी, मोक्ष की नो एक्सपायरी। 14 गुणस्थान की एक्सपायरी है। क्या कह रहे हो? 14 गुणस्थान की एक्सपायरी है। इसलिए जो अक्षत चढ़ाते ना अपन, अक्षत अक्षय पद प्राप्त है, अरहंत पद प्राप्त है नहीं लिखा, अरहंत पद प्राप्त है नहीं लिखा, अक्षय, अक्षय माने सिद्ध पद, मोक्ष पद प्राप्त है। क्या है परमार्थ सत्य? क्या है परमार्थ सत्य? हाँ, प्रकट होने लायक है। व्यवहार में से कहते हैं प्रकट करने लायक है। कल जो 4 नंबर का था ना, 4 नंबर का वो 100% प्योर, उसकी भाषा है प्रकट करने लायक है। अब पहले ही कहा था कि ऐसा है नहीं, जैसा कह रहे हो वैसा। व्यवहार का मतलब जैसा कह रहे हो वैसा है नहीं, मोक्ष प्रकट करने लायक है, ऐसा नहीं। देखो, और व्यवहार से ऐसे ही कहेंगे, व्यवहार से ऐसे ही कहेंगे, क्या करें? सम्यक दर्शन करने लायक है, मोक्ष प्रकट करने लायक है, ऐसा है नहीं। लेकिन व्यवहार का मतलब ही ऐसा नहीं है। आत्मा में अनंत गुण है, ये 4 नंबर का विषय है, क्योंकि गुण अनंत हमेशा 100% प्योर होते, गुण कभी खराब नहीं होते, इसलिए वो 4थे नंबर का विषय है। आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, वो 4थे नंबर का विषय है। 4था नंबर मतलब है, वेरी गुड, वेरी गुड। अनुपचरित सद्बुद्ध, अनुपचरित माने इनफॉर्मल। आत्मा में अनंत गुण है, इनफॉर्मल है वो, फॉर्मल नहीं है वो। शक्कर की मिठास इनफॉर्मल है और दूध की मिठास फॉर्मल है। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं? दूध की मिठास फॉर्मल है और शक्कर की मिठास इनफॉर्मल है। ऐसे भगवान आत्मा इनफॉर्मल है। भगवान आत्मा में अनंत गुण, अनंत शक्ति इनफॉर्मल है, यूनिवर्सल है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ऑल टाइम अवेलेबल। कैसा परमार्थ सत्य है। माने यूं समझो, अनादिकाल से मूर्ख रो रहा है। क्यों रो रहा है? कि शक्कर यहाँ रखी है, बिल्कुल बिल्कुल 1 मिलीमीटर दूर, सबसे कम होता है 1 मिलीमीटर, इससे भी कम कुछ होता होगा, हो सकता है होता होगा, नैनो, आजकल तो नैनो का जमाना है, हो सकता है होगा। लेकिन मिठास नहीं आ रही, अनादिकाल से दुखी, ओ मिठास तैर रही है बिल्कुल। क्या कहना चाहिए? उछल रही है, उफल रही है। तू जीव लगा, जो तूने एक बाल भर की दूरी रखी है, इसे खत्म कर। अब भी मिठास है, ये अनादिकाल से माथा फोड़ रहा है। और शक्कर ऐसी रखी है,
ऐसे ही अमृत सिंधु भगवान मृतक कलेवर में मुरझा गया, लिखा है प्रवचन सार जी में। अमृत समुद्र भगवान आत्मा, आहा शाश्वत जीता भगवान, शाश्वत जीवता भगवान मृतक कलेवर में मुरझाई गया। कहाँ है भगवान आत्मा? जहां सुई रखो भाई, प्रभुता का भंडार, आनंद का भंडार, ज्ञान का भंडार, सुख का भंडार कहाँ है? कहाँ है? जहां तू टच कर वहां है। ले जाओ, इतनी बड़ी मिश्री हो, मिश्री कहां से टच करना है? कहां से टच करना है मिठास लेने के लिए? कि तू कहीं से कर। ऐसे भगवान आत्मा परमार्थ सत्य है। 8 नंबर हो गया, इसका नाम 8 नंबर है, नयों की भाषा में 8 नंबर है। मोक्ष कहेंगे ना, मोक्ष वर्णन कर रहा हूं 8 का, और मोक्ष कहेंगे तो 7 नंबर है। परमार्थ सत्य ने छोड़ो, कठिन भाषा छोड़ो, सीधे सीधे सुनो। तुम तो 4, 5, 6, 8 बाद में करते रहना। जो मोक्ष प्रकट हुआ वो साक्षात शुद्ध निश्चय है, और ये भगवान आत्मा है, ये परम शुद्ध निश्चय है, परम शुद्ध निश्चय है, परम शुद्ध। ये 8 नंबर है। चलते चलते 2 मिनट में वो 2 भी बता दूंगा तो आप पूरा निपट ही जाए। 66 नहीं तो आपको जिज्ञासा रहेगी वो 2 कौन से रह गए। 4 तो कल बताए थे, 7, 8 अभी बता दिए, बीच के 2 स्टेशन और बाकी हैं, बाद में बता देंगे। 2 पकड़ लो पहले। नाम बोलूं नए का? 7 नंबर है साक्षात शुद्ध निश्चय है। नाम बोलो। कठिन तो नहीं है, बिल्कुल ही सरल है, वो कल जैसा कठिन नहीं है। अनौपचारिक, असद्भुत, व्यवहार नहीं, बहुत ही ज्यादा ऐसा है। अच्छा तो बिल्कुल सॉफ्ट निश्चय है तो सबको याद है। और साक्षात, साक्षात मतलब घी। एक घी। और 8 नंबर कैसा है कि दूध में घी। 8 नंबर दूध में घी, 7 नंबर मैंने साक्षात घी। बस ऐसे ही सिद्ध भगवान साक्षात, और अपन दूध में घी, मैंने शरीर में भगवान। पॉइंट पकड़ में आया नहीं? परम शुद्ध माने घी दूध में है। पहले प्रवचन हो तो पहला प्रवचन, फर्स्ट डे, प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है, पहले दिन बताया था। भगवान में मेरे में क्या अंतर कि प्रकट घी और यहाँ अप्रकट घी, दूध का घी। अरे खुशी हो जाए, मेरे दूध में भी घी है। भगवान से भी एक बार तो बोल देना चाहिए चंचल बच्चे की तरह, भगवान आप क्या समझते हो, मेरे दूध में भी घी है। समझ गए? दूध में घी। हाँ, आप ही परमेश्वर नहीं हो, आपकी कृपा से मालूम पड़ गया कि मैं भी परमेश्वर हूँ। अभी तक तो मुझे ये मालूम पड़ा था मैं दास हूँ। अभी तक तो मैं डिपेंडेंट नेचर का था, मुझे लगता था भगवान गॉड सेव मी। अब लगता है आई हैव नो एनी फंक्शन टू गॉड, आई डोंट लाइक एनी टाइप ऑफ हेल्प फ्रॉम गॉड। बिकॉज हाँ बोलो भैया अंग्रेजी में, माई सेल्फ इज गॉड। क्या कहा? क्या कहा? ये भैया कुछ महिलाएं सो जाती क्या? 5 बजे से जग जाती होंगी, इसलिए एकदम फुल स्टॉप मिलता है नहीं जी, एकदम 4-5 घंटे बाद तो एसी में सो जाते हैं आराम से, नहीं? हाँ भैया जग जाना भैया, जगा देना। अरे इतनी सुंदर। हाँ फिर से चलो, मैं खुद 8 नंबर माने परम शुद्ध निश्चय नहीं, परम शुद्ध। परम तो कल ही रात को बताया था, कल बताया था, सब बताया था। परम माने दी बेस्ट फॉर्म, डिग्री होती है क्या? डिग्री है ना, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, परम शुद्ध। हाँ, परम शुद्ध मतलब जो कभी अशुद्ध नहीं हुआ और कभी शुद्ध भी नहीं हुआ, शुद्ध भी नहीं होगा, शुद्ध भी नहीं होगा, लेकिन जिसे देखने वाली पर्याय शुद्ध हो जाती है। आदमी किसको कहते हैं? आदमी कि जो कभी विधवा नहीं होता, जो कभी विधवा नहीं होता और जो कभी सधवा भी नहीं होता। सधवा तो समझते नहीं?
माने पुरुष कभी विधवा नहीं होता और कभी सधवा नहीं होता, लेकिन जिसे देखने वाली स्त्री सुहागन हो जाती है और जिसे भूलने वाली स्त्री विधवा हो जाती है। आप देख लेना, जब पति से मन नहीं लगता ना, उस दिन श्रृंगार नहीं होता। जिस दिन पति से ऐसी हो जाए, बिल्कुल जम के ही हो जाए, मतलब कि आप बिल्कुल